अस्सलाम गाइस, माय नेम इज़ सईद अब्बास जैदी एंड आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से एक पर्ट चार्ट जो है वो बनाया जाता है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ ये बता दूं कि पर्ट चार्ट हम यूज़ किस लिए करते हैं। पर्ट चार्ट इसलिए यूज़ हो रहा होता है कि अगर हमने अपने प्रोजेक्ट कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी कंप्लीट ड्यूरेशन फाइंड करनी हो, उसके हर टास्क का सिलेक्ट टाइम फाइंड करना हो और उसका स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट फाइंड करना हो, तो उसके लिए हम एक पर्ट चार्ट डिज़ाइन करते हैं। आइए चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। हमारे पास एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है जिसके अंदर यहाँ पे हमें कुछ टास्क गिवन है। टास्क के नेम्स मैं दे रहा हूँ ए, बी, सी, डी एंड ई। ये हमारे पास कुछ टास्क गिवन है। अब इसके बाद इनकी डिपेंडेंसी कि कौन सा टास्क किस पे डिपेंडेंट है। ये हमारे पास ए किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है, बी ए पर डिपेंडेंट है, उसके बाद ये भी ए पर डिपेंडेंट है, ये हमारे पास सी और बी पर डिपेंडेंट है, ये हमारे पास डी पर डिपेंडेंट है। इस तरीके से हमें गिवन है और हमारे पास ड्यूरेशन जो है वो इन सब टास्क की ड्यूरेशन हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास ऐसे एक रैंडम हमने क्वेश्चन ले लिया है एग्जाम्पल एक, तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अब हमने इसके थ्रू एक पर्ट चार्ट डिज़ाइन करना है। तो इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ बता दूंगा किस तरीके से हम लोग जो बॉक्स इनको डिफ़ाइन करते हैं उसमें किस जगह पे क्या चीज़ लिखी जाती है। यहाँ पर मिड के अंदर हमारे पास आता है टास्क का नेम। जो हमारा टास्क है या जो एक्टिविटी है उसका नेम यहाँ पर आ जाता है। इस जगह पर हमारे फर्स्ट बॉक्स के अंदर आता है अर्लीस्ट स्टार्ट, इसको मैं ई एस से लिख रहा हूँ, अर्लीस्ट स्टार्ट। उसके बाद आता है यहाँ पर अर्लीस्ट फिनिश। इस जगह पर आती है हमारी ड्यूरेशन। यहाँ पर हमारे पास आता है लेट स्टार्ट, लेट फिनिश और यहाँ पर आ जाता है सिलेक्ट टाइम। इस तरीके से ये बॉक्सेस के अंदर सारी चीज़ें हम लिखते हैं। आइए अब चलते हैं, हमारे पास जो एग्जांपल थी उसका हम बनाते हैं पर्ट चार्ट और देखते हैं कि किस तरीके से इसका पर्ट चार्ट बनाया जाएगा। इसके लिए बेहतर ये होता है कि अगर आप एक पहले इससे नेटवर्क डायग्राम बना लें तो इससे ये होता है कि आपको बनाने में थोड़ी आसानी हो जाती है। मैं आपको इसकी छोटी सी यहाँ पे एक नेटवर्क डायग्राम भी बना के दिखा देता हूँ। एक मेरे पास टास्क है ए, नेटवर्क डायग्राम कुछ इस तरह से बनाई जाती है। यहाँ पे एक स्टार्ट का बॉक्स आ जाता है आपका, उसके बाद ए जो है, उसके बाद बी टास्क है, बी जो है वो ए पे डिपेंडेंट है। ये हमने यहाँ पे बी टास्क बना दिया। उसके बाद हमारे पास सी टास्क है, वो भी ए पे डिपेंडेंट है, तो इसी के साथ ही हम सी टास्क बनाएंगे और ये भी ए पर डिपेंडेंट है। उसके बाद डी टास्क जो है वो सी और बी दोनों पर डिपेंडेंट है। डी टास्क हम इस जगह पर बनाएंगे, सी और बी दोनों पर डिपेंडेंट है। उसके बाद हमारे पास ई टास्क आएगा जो डी पे डिपेंडेंट है। इस तरीके से कुछ नेटवर्क डायग्राम बनाई जाती है और एंड पे ये एंड हो जाती है। अब इसी डायग्राम को सेम टू सेम जो मैंने आपको बॉक्स बना के दिखाया था, इन बॉक्सेस की जगह पे हम वो वाले बॉक्सेस यूज़ करेंगे और इसी तरह से हमने इनको ड्रॉ करना है। तो ये हमारे बन गए कंप्लीट बॉक्सेस। अब जो मैंने आपको बताया था कि इस जगह पे आता है हमारे टास्क का नेम्स ए, बी, सी, डी और ई। ये हमारे टास्क के नेम्स आ गए सबसे पे। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टास्क की ड्यूरेशन। ये हमारे पास ड्यूरेशन गिवन है 5। ये सारी चीज़ें हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होंगी। 5, 4, 2, 3, 4। ये हमारी टास्क की ड्यूरेशन आ गई। अच्छा, अब इस जगह पर आता है हमारे पास अर्लीस्ट स्टार्ट। अर्लीस्ट स्टार्ट के हम लोग अंदर लिखते हैं हमेशा 0, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट हमेशा 0 से स्टार्ट हो रहा होता है। उसके बाद 0 में 5 को सम किया जाता है, यानी अर्लीस्ट स्टार्ट में ड्यूरेशन को सम करें तो हमारे पास अर्लीस्ट एंड आ जाता है इसका। तो ये हमारे पास 5 आ जाए, अर्लीस्ट फिनिश आ जाता है, 5 आ गया। उसके बाद इसका जो अर्लीस्ट फिनिश होता है अगले इसके यानी जो टास्क इस पर डिपेंडेंट होता है उन टास्क का अर्लीस्ट स्टार्ट बन जाता है वो। ये 5 यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया, यानी ये इसका अर्लीस्ट फिनिश था और इनके लिए अर्लीस्ट स्टार्ट बन गया। उसी तरीके से 5 + 4 9, 5 + 2 7। और अब यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे पास
डी टास्क जो है वो बी और सी दोनों पे डिपेंडेंट है, लेकिन हमने अब डी टास्क कब स्टार्ट करना है, यानी जब हमारा बी टास्क एंड होगा, क्योंकि इसके डेज 9 है, इसके 7 है। हम 7 डेज के बाद डी टास्क को स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा बी पर भी डिपेंडेंट है। तो उसके लिए हम क्या चीज़ करेंगे कि हम 9 को देखेंगे और यहाँ पर इसका स्टार्ट हमारा बनेगा 9। ये 9 डेज के बाद स्टार्ट होगा हमारा। 9 and 3 12, और यहाँ पर 12 हमारा इसका स्टार्ट बन जाएगा। 12 + 4 16, ये बन गया। अब ये जो हमारे पास लास्ट टास्क का जो अर्लीस्ट एंड आता है, अर्लीस्ट फिनिश आता है, ये हमारा कहलाता है प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन। ये हमारे कंप्लीट प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन 16 डेज़ की है। और हमारे इसी का जो अर्लीस्ट फिनिश होता है वो हमारा इसका लेट फिनिश बन जाता है। 16 आ गया। 6 उसके बाद स्लैक टाइम इस जगह पे आता है। स्लैक टाइम फाइंड करने के लिए हम लोग अर्लीस्ट फिनिश से लेट फिनिश को सब्ट्रैक्ट कराते हैं, तो हमारे पास स्लैक टाइम आ जाता है जो हमारे पास 0 आ रहा है इस टाइम। उसके बाद हम अपना इस टास्क का लेट स्टार्ट फाइंड करने के लिए लेट फिनिश के अंदर से ड्यूरेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 16 - 4 12। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि हमेशा इन दोनों को आप सॉल्व करें तो आंसर यहाँ पर जो आ रहा होता है वो सेम आता है, जैसे 16 - 16 0, 12 - 12 0, इस तरह से ये सेम आएगा। उसके बाद जो इसका अब ये अर्लीस्ट लेट स्टार्ट बना है, यह इसका जो है लेट फिनिश बन जाएगा। 12 - 12 0, 12 - 3 9। अब यहाँ पर 9 है तो 9 इस दोनों जगह पर आ जाएगा। 9 - 9 0 एंड 9 - 7, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया। 9 - 7 कितना होता है हमारे पास 2, तो यहाँ पर इसका हमारा स्लैक टाइम 2 आ गया, यानी इसका 2 डेज़ का स्लैक टाइम है। उसके बाद 9 - 2 हमारे पास कितना आता है, 9 - 2 हमारे पास 7 आ गया। अब देखिए 7 - 9 हमारे पास डिफरेंस 2 आ रहा है, 5 - 7 डिफरेंस 2 आ रहा है हमारे पास, यानी ये डिफरेंस सेम होगा। अब हम क्या करेंगे, 9 - 4, सॉरी ये 4 है, थोड़ा सा सही कर लिए। 9 - 4 हमारे पास 5 आ गया, ये सेम बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या चीज़ लेंगे, ए के लिए हम क्या इसका जिसका जो लेट फिनिश बनेगा, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, तो हम छोटा वाले लेते हैं। जब बैकवर्ड में आ रहे होते हैं तो छोटा वाले लेते हैं, जब फॉरवर्ड में जा रहे होते हैं तो बड़ा वाली टर्म को लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 5 आएगा, 5 - 5 0 और 5 - 5 0, ये दोनों टर्म्स हमेशा 0 आनी चाहिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपका पर्ट चार्ट बिल्कुल ठीक बना है। तो दोस्तों ये था हमारा पर्ट चार्ट, और अब हम इसके अंदर फाइंड करने जाएंगे कि क्रिटिकल पाथ क्या चीज़ होती है और क्रिटिकल पाथ हमारा जो पर्ट चार्ट बना है इसमें क्या है। क्रिटिकल पाथ हमारे जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट होता है उसके सबसे बड़ा बिगेस्ट पार्ट, जो हमारा बिगेस्ट जो टास्क चल रहे होते हैं हमारे, वो कहलाते हैं हमारे क्रिटिकल पाथ, या सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन टास्क हमारे क्रिटिकल पाथ कहलाते हैं। और एक और चीज़ क्रिटिकल पाथ में मेन क्या होती है कि क्रिटिकल पाथ के अंदर स्लैक टाइम हमेशा 0 होता है, यानी क्रिटिकल पाथ के अंदर स्लैक टाइम नहीं होता। तो अब यहाँ पे आप देखिए हमारा क्रिटिकल पाथ क्या होगा। हम अपना क्रिटिकल पाथ लिखते हैं। क्रिटिकल पाथ हमारा ए है, बी है, हमने सी इसलिए नहीं लिया क्योंकि सी में हमारे पास स्लैक टाइम है। उसके बाद डी है और उसके बाद ई है। ये हमारा क्रिटिकल पाथ हमने इसका फाइंड कर लिया है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियोस में मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।